सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं प्रियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जब एक गर्भवती महिला जब फर्स्ट इनिशियल स्टेज में होती है और वो अपना टेस्ट करती है, तब वो क्या होता है, पॉजिटिव निकलता है और वो कहती है कि गुड न्यूज है। वह महिला ने अपने बच्चे जो रच रहा है उसे वह देख नहीं सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर, आज मैं आपको वो गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, वह देखता है। वो हर महीने पूरे 9 मंथ हम उसकी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं भजन संहिता 139 उसका 15, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। जब हम न्यू किंग जेम्स में देखते हैं, माय फ्रेम, द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, माय फ्रेम was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth। जब हम परमेश्वर का, जब हम सृष्टि है प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञाता है। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंस है। और जब हम किसी को, हम जब रचे गए तो कोई हमें देख ना पाया, लेकिन उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पूरे 9 मंथ थी। इससे पहले 9 मंथ में, उससे पहले परमेश्वर ने हमें अपने चित्त पर रखा था। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पहले से थी, जन्म से पहले। जब हम यिर्मयाह 1:5 में देखते हैं, गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में हम आए नहीं थे, उससे पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हम परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के माइंड में, बिफोर वी आर बोर्न, बिफोर वी कम इनटू द एग्जिस्टेंस, हम क्या थे, परमेश्वर के सोच में, परमेश्वर के विचार में पाए जाते थे। और परमेश्वर ने हमारा, हम जन्म से के बाद नहीं, हम जन्म से पहले ही अभिषेक हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता और हम इस पर विश्वास करते हैं। यह अय्यूब 10 उसका 8, 9, 10, 11 हम पढ़ते हैं प्रियो। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है। अय्यूब कहता है कि तूने अपने हाथों से मुझे बहुत अच्छा रचा है, ठीक रचा है, और जोड़कर बनाया है। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, बुना है, कंबाइन किया है, अपने हाथों से हमें बुना है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। हम क्या हो जाते हैं, एक दिन यहाँ से हमें, इस दुनिया से को छोड़कर हमें जाना है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तूने मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? और तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। जब हम इस वचन को देखते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर के हाथों द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर हमारा क्या है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के अद्भुत सृष्टि उसकी हस्तकला है। वी आर मास्टरपीस ऑफ हिज हैंड। और जब हम हिब्रू शब्द में यही जो वचन है, भजन संहिता साम 139, उसको जब हम हिब्रू में देखते हैं, लोनिक चढ़ अथ जमीमिम का असेर ओसेतीती असेतेर लुखमती ले ताजतियोत अर्तेज। जब हम इसका डीप अध्ययन करते, गहरा अध्ययन करते हैं, अथ जमी
ओथजेम यानी मेरी हड्डियां, हड्डियां क्या है, हमारा हड्डी जो बोन है वो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा ढांचा है। हम इसका जब हम मूल शब्द हिब्रू शब्द हम जब देख रहे थे तो ये क्या है, हड्डी है, कंकाल है, हमारा शरीर, हमारा जो बेस है वो क्या है, कंकाल से, हड्डी से, ढांचा से, बेसिक स्ट्रक्चर से, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। इसलिए इंग्लिश में क्या हो बना बताया गया, माय फ्रेम, माय फ्रेम मतलब माय बेसिक स्ट्रक्चर। परमेश्वर क्या है, हमारी रचना का वह गवाह है, वह साक्षी है। जब हम माँ के गर्भ में रच रहे थे, परमेश्वर हमारे प्रत्येक कोशिकाओं, हमारे सेल्स को, हमारे प्रत्येक अंग को, हमारे नसों को, हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे मसल्स को वह और हमारे भविष्य को भी वह जानता था। हमारी हर एक अवस्था, हमारा, हम जब छोटे होते, पैदा होते, नवजात शिशु, हम बाल्य अवस्था, हम एडल्ट अवस्था, एडल्टहुड, फिर उसके बाद में वृद्धावस्था, हर एक अवस्था में परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे हर एक अवस्था में बनी रहती है। जब हमारा शरीर क्या होता है, बनता जाता है, जब वह रूप लेता है, तब भी हम परमेश्वर के निगाहों में बनते चले जा रहे हैं। पूरे 9th मंथ दाऊद कहता है, मनुष्य की अंदरूनी अस्तित्व परमेश्वर से छिपी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि महिला बोलती है गुड न्यूज है, पर वह नहीं जान रही है कि बच्चा कैसा बन रहा है, वो जान रही कि बच्चा बनने वाला, पर कैसा काल ले रहा वो नहीं जान रही। बस वह यह मानती है कि वह गर्भ में है, लेकिन परमेश्वर उसे आकृति देता है। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं प्रियो, वो हमें बहुत ही खूबसूरत आकार देता है। हम उसके उद्देश्य, उसकी योजना के अंतर्गत आते हैं और उसकी योजना के अंतर्गत हम बनाए और रचे जाते हैं। वो अपनी उंगलियों से हमें आकार देता है, हमें उकेरता है, हमें ढांचा देता है। जब हम दूसरा जो शब्द है गुप्त स्थान, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, आज हम इस पर फोकस करते हैं। गुप्त स्थान, अब हम हिब्रू शब्द गुप्त स्थान के लिए देखते हैं, वह है बसेथेर। बसेथेर, जिससे थेर का अर्थ हम जब देखते हैं, वह क्या है, छुपा हुआ स्थान, वेरी अ हाइडिंग प्लेस, एक सुरक्षा का स्थान, एक एकांत स्थान, अ हिडन प्लेस। वहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की बातें हैं। परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य के साथ में कार्य कर रहा है। माँ के गर्भ की ओर यह संकेत करता है। यह शब्द जो है गुप्त स्थान, वह माँ के गर्भ की ओर संकेत करता है। यह एक अजन्मा हुआ बच्चा दुनिया से क्या होता है, छिपा रहता है, हिडन रहता है। उससे कोई, जब हम सोनोग्राफी भी करते हैं, सोनोग्राफी की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देते, पर एग्जैक्ट बनावट वह क्या, सोनोग्राफी उसके चमड़े, उसके सेल्स, उसके हर एक अंगों को, उसके हड्डियों को क्या देख सकता है। जैसा हम आज जब बाहर बच्चा निकलता है वैसे ही वो उसकी आकृति नहीं, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र को क्या करता है, प्रकट करता है। वह एग्जैक्ट चीज, वह एग्जैक्ट रूपरेखा उसका नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर हमारा एक एक चीजों को बारीकी, हर एक हड्डियों को जहां वह आकार देना है, वहां शेप देना है, वह परमेश्वर काम करता है। वहां पर हम क्या है, हम अगर अपनी सोच से भी देखें तो हम वह नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर नित्य लगी रहती है। वह उसके एक एक स्ट्रक्चर, उसको सही जगह पर क्या करता है, बैठाता है, उसे आकार देता है, उसे शेप देता है और वहां पर वह अद्भुत काम करता है हमारा परमेश्वर। तो प्रियो, अब हम दूसरा शब्द जब हम देखेंगे तो क्या है, बनाया हुआ, बनाया हुआ, गुथा हुआ।
जब हम उसके लिए हिब्रू शब्द देखते हैं, बड़ी कुशलता से परमेश्वर ने बनाया, कुछ बुन रहा है, कुछ गढ़ रहा है। वह क्या है? उसके लिए हिब्रू शब्द रुकामती, रकाम, या हिब्रू शब्द रकाम से आता है। रकाम मीन्स एक, जब हम कढ़ाई जो होता है, बुना हुआ कढ़ाई, उसमें बहुत से कसीदा या कुरेशी का कुछ धागा से काम करके बहुत मस्त कवर ढाकने के लिए, पहले के समय में ढाकने के लिए यूज किया जाता था, या कुछ भी चीजों के लिए स्वेटर भी बुना के उसे यूज किया जाता। तो क्या करता है एक बनाने वाला, एक निर्माणकार, वो क्या करता है, उससे बड़ी बारीकी से उसे शेप देता है, एक स्वेटर बना देता है, एक कवर या बना देता है, वह कढ़ाई का काम करके उसमें। वैसे ही हमारा परमेश्वर ने हमें, जब हम अब हमारे सेल्स, हमारे अंगों को हम देखते हैं, वह नसों से बहुत सावधानी से गुथा हुआ, पूरे ब्लड वेसल से, जब हम हमारे शरीर को, जब हम एनाटॉमिकल वे पे देखते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा बॉडी बहुत ही अच्छे से नर्वस सिस्टम से, ब्लड वेसल से क्या है, गुथा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है प्रियो। हमारे वो शरीर के हर एक बारीक से बारीक चीजों में उसने हमें, हमारे जीवन में काम किया, हमारे शरीर में काम किया। वह एक बहुत अच्छा कारीगर है। ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता प्रियो। वह बहुत ही ध्यान पूर्वक उसने हमें बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को यूं ही नहीं बनाया, वह एक उद्देश्य से बनाया, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छे से हम क्या हुए हैं, बनाए गए। उसके काम के क्या है, हम हिस्सा है। जब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पृथ्वी के नीचे स्थानों में, या जब हम हिब्रू शब्द हम देखेंगे तो इसका वर्ड है बेताचतियोत अस्तेजत अजेतज। तो जब हम इसका हिब्रू शब्द हम देखें तो क्या है, डेप्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नीचे स्थानों में। जब हम ये किसके ऊपर केंद्रित करता है, पृथ्वी के नीचे स्थानों में, ये माता का गर्भ है। माता का एक बहुत ही ज्यादा एकांत वाला जगह, जहां पर सूना है, सन्नाटा है, सुनसान है, वहां पर सिर्फ परमेश्वर और मनुष्य, कोई भी उस मनुष्य के साथ में नहीं, वह केवल अकेला है और मनुष्य है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच का कनेक्शन है। वहां पर परमेश्वर उस मनुष्य के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर उससे ढांचा दे रहा है ताकि परमेश्वर की आत्मा उस मनुष्य पर जा बसे, उस पर डेरा करे। जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रेशियस चीजें, स्टोन्स हुआ, डायमंड हुआ, सोना हुआ, ये सब क्या हो जाता, खनिज हुआ, यह सब पृथ्वी के नीचे स्थानों में पाया जाता है, बनता है, कई सालों तक वह काम होते रहता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी एक निर्माता है और वह क्या काम करता है, बनाने का काम। लेकिन कहां पर, एकांत जगह में। वह एकांत जगह कौन है, माता का गर्भ है। और उसकी आंखें पूरा 9 महीने हमारे ऊपर में लगी रहती है प्रियो। और जब हम देखते हैं ईश्वर का डिवाइन जो वर्कमैनशिप है, ईश्वर की कलाकृति को जब हम देखें तो जाने कि हमारा जीवन क्या है, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। आज हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, आज हमें टूटेपन की जरूरत नहीं है, आज हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर के दृष्टि में रचे गए हैं। वी आर प्रेशियस। और हमारा जो रचना है वो गर्भ में तो है ही, लेकिन उससे पहले हम उसकी सोच में पाए जाते थे। हम उसकी योजना के भागीदारी हैं। परमेश्वर ने
आपको जन्म से पहले ही वह आपको जानता था प्रियो, और हम उसकी योजना का हिस्सा है। हम विशेष उद्देश्य के लिए हम बनाए गए हैं और हम उसकी दृष्टि में प्रेशियस है प्रियो। और जब हम गर्भ में रच रहे थे, वह हमारे हाथों को, वह हमारे ऊपर अपने हाथों को रखा, और आज भी उसका हाथ हम पर है और वह हमें उठा कर लिए चलता फिरता है। बड़े संभाल कर वह हमें संभालता है और बड़े प्यार से वह हमें रखता है प्रियो। इसलिए प्रियो, हर समय हम जब देखते हैं, हर समय परमेश्वर हमें क्या करता है प्रियो, संभालता है, वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें जानता है प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सभी ब्लेस हो चुके हैं। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।